तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं लोग, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत व भूमाफियाओं से साठगांठ के चलते ज़मीनों को बेच दिया जाता है। लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के ये अधिकारी पुलिस बल लेकर ओलंपिक खुर्द के मेट्रो विहार खुर्द में पहुंचे हैं, जहां एक मकान को तोड़ा जा रहा है। जी हां, यहां पर करीब 6 मकानों को फोर्स के साथ आए स्लम विभाग के अधिकारियों ने तोड़ दिया। इसी तरह मेट्रो विहार फेज 1, फेज 2 में भी कार्रवाई की जानी है। कड़कती सर्दी में आशियाना तो टूट गया, लेकिन परिवार गली में बैठा रहा, रोता रहा और गुहार लगाता रहा कि मकान को मत तोड़ो। जी हाँ, जो महिला आप देख रहे हैं, इसी महिला का मकान तोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कड़कती सर्दी है, लेकिन विभाग के किसी भी अधिकारी ने इन पर तरस नहीं किया और डेमोलिशन कर दिया। जी हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों व भूमाफियाओं की मिलीभगत से ये पूरा खेल इस इलाके में खेला जाता है। दिल्ली सरकार ना तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और ना ही भूमाफियाओं के खिलाफ। गाज गिरती है तो गरीब आदमी पर। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेट्रो विहार फेज 2 फेज 1 के मेन रोड की है, जहां पर गरीब मकान टूटने के बाद फिर से अपना आशियाना बनाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सरकार जहां भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, वहीं दिल्ली सरकार का ही ये विभाग लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन दिल्ली सरकार की गहरी नींद जाने कब टूटेगी, या फिर इसी तरह गरीबों के मकान पर दिल्ली सरकार का दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विभाग इसी तरह हथौड़ा चलाता रहेगा, या फिर दिल्ली सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों व भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त कराने का जो दावा था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो विहार फेज 1 फेज 2 में मेट्रो विहार खुर्द में डेमोनेशन की जा रही है। जो मकान अलॉट किए गए थे, लेकिन कुछ प्लॉट जो हैं वो सील दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ आते हैं, पैमाइश कराते हैं और मकान बनाने की इजाज़त भी देते हैं। लेकिन उस दौरान मकान तो बना लिए जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम बीत चुका है। 23 साल यहाँ पर लोगों को रहते हुए हो गए। बच्चे छोटे थे, उनके जवान भी हो गए, बच्चों की शादियाँ भी हो गई। लेकिन अब जो है डेमोनेशन की बात की गई है। कुछ मकान जो है वो मेंशन किए गए हैं कि लोग हैं, और बात करेंगे जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे, और किस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब इनके साथ हो रही है। और जब प्लॉट सील होते हैं तो क्या होता है जब अधिकारी आते हैं आपके पास? जब हम प्लॉट बनाते हैं तो अधिकारी आता है जय, आकर वो रुकवाता है, नहीं बनाने देता है, तो अपना खर्चा पानी लेता है, चला जाता है, मकान बना लेते हैं। कितने पैसे लिए जाते हैं एक प्लॉट में? अब कोई 500 भी देगा, कोई 1000 भी है, कोई 2000 भी है, जैसा आदमी पाया वैसा कर देता है। कोई बात करते हैं, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस को लेकर? जो प्लॉट हैं अलॉट किए जाते हैं आप लोगों को, और अब सील किए जा रहे हैं वो कि लोग है प्लॉट और खाली कर दीजिए, तोड़ा जाएगा, क्या है पूरा मामला? एक बार ज़रा विस्तार से बताएं। मामला देखो जी, ऐसा है कि कम से कम 20-22 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। ये 2023 लग गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी हैं, जैसे कैसे करके मतलब जो अपना पूरा किया काम, प्लॉट बनवाया, सब कुछ किया, मगर उसमें ना लॉक का पता लगा, ना किसी चीज़ का पता लगा। अब बाद में जेई आती है, पुलिस आती हैं, यहाँ के दलाल आते हैं, वो कहते हैं लॉक है, पुलिस को पैसा भरो, इसको पैसा भरो। बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? कौन कौन सा विभाग है जो पैसे लेने के लिए आता है? पुलिस, दलाल और ये जेई वगैरह हैं। खा पी के सब डकार जाते हैं पैसा। कितने पैसे लिए जाते हैं जो जेई डिपार्टमेंट लिए? मनमर्जी का है इनका हिसाब। किसी से 50,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, जो जैसा आदमी देखते हैं उसी हिसाब से पैसा लेते हैं लोग। और बहला फुसला के कह देते हैं भाई हम तुम्हारा प्लॉट बनवा देंगे। ठीक है, प्लॉट बन जाते हैं। अब ये देखो, अब ये नीति आ गई
दिल्ली सरकार की तरफ से या किसकी तरफ से आई है कि आप ये कह रहे हैं तोड़ा फाड़ी हो रही है? दिल्ली सरकार ने आप लोगों को रहने के लिए ज़मीन दी थी, प्लॉट दिए थे, आप लोग रहे थे यहाँ, 23 साल हो गए, 10 साल की लीज होती है, लेकिन आपको काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। अब जो कुछ ही प्लॉट जो है वो चिन्हित किए गए हैं, ये क्या है पूरा? ऐसा है जी, उसमें कुछ लोग ऐसा हैं कि जैसे बेच दिया प्लॉट, ठीक है, अलॉटमेंट है, बेच दिया। अब उसको भी मतलब कह रहे हैं कि गिराया जाएगा, मतलब किसी कारण से वो चला गया या बीमार हो गया या गांव चला गया, कोई मजबूरी हो गई उसके सामने, तो वो चला गया किसी को देखे तो उसमें अब ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि इसको भी गिराया जाएगा। गरीब आदमी कैसे क्या करेगा ये नहीं, जो लोग प्लॉट थे जो सील थे पहले से ही, उनको भी बेच दिया गया। नहीं, हाँ वो भी बिक गए हैं, दलालों के थोड़े बिके हैं, दलालों के थोड़े, पुलिस के थोड़े बेचे गए हैं। उनको बोला गया तुम चिंता मत करो, बनाओ इनको, हम हैं। अब उन्हें गरीब आदमी को क्या पता कि मतलब आगे चल के क्या होगा। उनको फंसा दिया गया, फंसाने के बाद जो है मतलब कि जेई और जो जेई होते हैं, एई होते हैं, क्या उनको नहीं पता होता कि ये प्लॉट सीलर और बेचा जा रहा है? मालूम सब होता है सर, मगर पब्लिक को पता, सबको सब होता है, मगर पब्लिक को मालूम नहीं होता है चीज़ को, पब्लिक को, हाँ पब्लिक को नहीं पता। अधिकारियों के निशाने पर होता है सर? हाँ, अधिकारियों के निशाने पे सर। एक बार बताओ, कोई भी प्लॉट खाली जगह पड़ी है तो बगैर अधिकारी का किसी से मिलकर कोई ज़बरदस्ती कोई बना नहीं सकता। गरीब आदमी कोई आएगा तो पैसे का लालच लेगा, पैसे का लालच देगा, कह दो ले तुम बना दो, हमें 50,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, तुम बनाओ हमें, और बनवा के पैसे लेके दाएँ बाएँ हो जाते हैं, फंस जाता है गरीब आदमी, गरीब आदमी फंस जाता है चक्कर में। कुछ और लोग भी हैं, देखो पेपर हैं उनके पास, जो दस्तावेज हैं सभी हैं, पेपर सबके पास है। कहूँगा कि एक बार दिखाएं जो पेपर हैं, और जो डॉक्यूमेंट हैं वो लोगों के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पेपर लेकर बैठे हैं। और अब जो है विभाग जो है वो कह रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जो गरीब लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग प्लॉट कर बेच कर चले जाते हैं, धोखाधड़ी की जाती है लोगों के साथ। इस तरह के कई मामले जो हैं इस इलाके में देखे जाएंगे। जो दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड है उसके अधिकारियों की मिली भगत से और भूमाफियाओं की मिली भगत से पूरा खेल इस इलाके में खेला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग है वो क्या कार्रवाई करता है अब देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो भी प्लॉट जो है अलॉट कराती है। आपका कौन सा प्लॉट है? मेरा 333 है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारा लॉक आ रहेगा सर, और हमने इतनी मेहनत करा और काम करा, सुबह रात को 3-3 बजे हम कमाने जाते हैं, सदर में पटरी लगाते हैं, और जब हम कमाते हैं कुछ जोड़ते हैं तो हमें रहने के लिए ठिकाना तो बनाना ही है, और हमने बनाया वो, और अब सरकार कहती कि इसे तोड़ो। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों तोड़ा जा रहा है हम भी तो पूछना चाह रहे हैं। ऐसे क्यों? हमारे पास नोटिस आया नहीं कभी, हमें आते ही एकदम से घर से बेघर कर देंगे। कैसे कर देंगे? सारे कागज सारे बताइए, हम यही पूछना चाहते हैं, कैसे हमें घर से बेघर कर देंगे एकदम? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे इन्हें कहाँ लेके जाएंगे? जब मकान बनाया था आप लोगों ने, जब कोई नहीं आया आपके? तब कोई नहीं आया हमारे कहने के लिए, तब तो हमने ऐसे ही खुला बनाया, कोई पुलिस भी हमें रोकने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या उनको पता नहीं था कि ये बेकार है या कैंसिल है या लॉक है, उस पर कार्रवाई करी जाएगी, तुम अभी मत बनाओ? ये क्यों नहीं बोला? किससे खरीदा था आपने? ये हमने इससे खरीदा था, इस आदमी से। अलॉट किया गया प्लॉट था ये? हाँ, ये पर्ची कटी हुई है। अच्छा, पर्ची कटी हुई है, और हमने उस आदमी से खरीदा, और हमें उसने कुछ नहीं बताया या लॉक है कि या सील है या कुछ है, हमने खरीद लिया बस। नहीं थे लोग, ये अब कैसे लोग आ रहे हैं? करीब जो लिस्ट आई है 40 से 50 जो प्लॉट हैं वो है, लेकिन एक मेट्रो विहार खुद से भी एक महिला है जिनका मकान जो है वो तोड़ दिया गया है। 804 है, मगर ये तो मैंने मोल लिया है सर। मैं 20 साल किराए पे रहती आ रही हूँ, 20 साल से। अब आके मैंने ये प्लाट लिया है सर, मुझे नहीं बताया किसी ने, लोक प्लाट है जी, मैंने ले लिया। तो कोई आया नहीं जब आप लोगों ने बनाया? नहीं सर, अभी बनाया नहीं है मैंने, गटर पटर सारा ओके मेरा, और बनने के लिए थोड़ा रह गया है। अच्छा। तो मैं बनाने के लिए तैयार थी, पुलिस वालों ने नहीं बनने दिया मेरा। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले सर पता नहीं, कह रहे थे लोग, बाद में बोला कि जब मेरी लिखा पढ़ी हो गई, उनने बाद में बोला कि बंद प्लाट है, ये लॉक प्लाट है। अच्छा। तो सर मेरे पैसे मुझ पर कुछ मांगने लगे। मेरे पास गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ से आए? कितने पैसे की मांग की गई थी? ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार रुपये मांगे गए थे। जेई मांग रहा था, जेई मांग रहा था? हाँ, जेई मांग रहा था 30-35 हज़ार रुपये,
कि जब बनेगा ये प्लाट। मैंने नहीं दिया सर तो मेरा बना ही नहीं। मेरा ईंट फीट सारा पड़ा है, कचरा सारा पड़ा है, सारी रोड़ी पोड़ी सब पड़ी है, ऐसे ही नहीं बन पाया। अब सर ये सर आ रहा है कि लोग है, ये लोग है। मैंने तो लिया है मोल सर, मैं गाँव की जगह बेच के आई हूँ। 20 साल से मैं किराए पर रह रही हूँ, जब से ये टूट के आई है झुग्गी। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत व भूमाफियाओं की मिलीभगत से धड़ल्ले से जो सील प्लॉट हैं वो बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो अपने गांव की ज़मीन बेचते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पैसा इकट्ठा कर कर अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाते हैं। लेकिन अब उस आशियाने पर भूमाफियाओं व अधिकारियों की नज़र है और उन सभी को तोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार को चाहिए कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो लोग हुए प्लॉटों को बेच रहे हैं। साथ ही साथ उन भूमाफियाओं को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए जिन भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर गरीब लोगों को ठगा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, या फिर जो आम लोग यहाँ के हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इसी तरह इनकी भेंट चढ़ते रहेंगे। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।